तो छत्तीसगढ़ में फिर एक बार नक्सलियों ने अपनी कायराना हरकत का प्रमाण दिया और बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों के वाहन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। धमाके में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। ब्लास्ट कितना भयंकर था और कैसे साई सरकार ने लाल आतंक के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए आज शोक का दिन है। नक्सलियों के कायराना करतूत से प्रदेश ने अपने 8 जवानों को खो दिया है। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी से सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया। कुटरू मार्ग पर प्लांट की गई आईडी की जद में आने से 8 जवान और ड्राइवर शहीद हो गए। ब्लास्ट में 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये आईडी ब्लास्ट कितना भयंकर था, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर 25 फीट का गड्ढा हो गया। धमाके के बाद जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट में वाहन का मलबा 10 फीट ऊपर तक हवा में उड़ा। शहीद जवानों के हथियार भी घटनास्थल से इकट्ठे किए गए। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट उस दौरान किया जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे जवान। दोपहर 2:15 पर कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट का सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। हमले की जानकारी मिलते ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी बीजापुर के लिए रवाना हुए। जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर, ये वही जवान थे जो दक्षिण अभिपाड़ में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर, कितने वाहन थी सर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा सर। गाड़ी कौन सी सर? पिकअप थी क्या? जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया और सीएम ने कहा कि नक्सली हताश हैं और इसी के चलते ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार को जो कदम उठा रही है उसे और तेज करेगी। सरकार डरने या झुकने वाली नहीं है। इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं। वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना का कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है।
कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवानों की शहादत को भी विपक्ष राजनीतिक रंग में रंगने का मौका नहीं छोड़ रहा है और सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। तकरीबन 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बस्तर में हत्याएं हो रही है, चाहे ग्रामीणों की हत्याएं, चाहे हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं। उनके नेता आते हैं यहाँ बात करके चले जाते हैं कि 2025 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। अगर नक्सलियों का सफाया हो जाता या कोई ठोस प्लानिंग होती, कोई ठोस काम होता, तो जवानों की शहादत क्यों हो रही है? आई है ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। ये निराशा और हताशा में की गई कार्यवाही है। मैं सभी शहीद जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से जो संकल्प है 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए स्थायी सरकार और केंद्र सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का टारगेट सेट करके रखा है। अब आपको बताते हैं कि बस्तर में अब तक कब बड़े नक्सली हमले हुए हैं। बस्तर में कब नक्सली हमले हुए। 23 मार्च 2021 नारायणपुर बस को आईडी से उड़ाया, 5 डीआरजी जवान शहीद हुए। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर तर्रे में मुठभेड़ हुई, 22 जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 सुकमा नक्सली हमले में डीआरजी के 12 समेत 17 जवान शहीद हुए। सुकमा में 6 मई 2017 को कसालपाड़ में नक्सलियों का हमला हुआ, जिसमें 14 जवान शहीद हुए। वहीं सुकमा में 24 अप्रैल 2017 को बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास नक्सली हमला हुआ, 32 जवान शहीद हुए। मार्च 2017 भेजी सीआरपीएफ जवानों पर हमला, जहां 11 जवान शहीद हुए। 12 अप्रैल 2014 दरभा नक्सलियों ने एम्बुलेंस उड़ाई, 5 जवान समेत पायलट ईएमटी की मौत। 11 मार्च 2014 टाहकवाड़ा नक्सलियों का बड़ा हमला, जिसमें 15 जवान शहीद हुए। बीजापुर में नक्सलियों की इस कायराना हरकत का जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। लाल आतंक पर अंतिम प्रहार का वक्त अब आ गया है। नक्सलियों को सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। भूपेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।